हाय अस्सलाम वालेकुम। ये जो केक है ना, ये पुलिस थीम पे है। ठीक है, जो कस्टमर थी ना, उनको सिंपल ही चाहिए था। बहुत ज़्यादा वो लेडी थी ना, लेडी पुलिस थी, तो इस वजह से उनको इतना ज़्यादा काम नहीं चाहिए था। वरना अगर होता है ना दूसरा वाला मेन के लिए, तो उसमें हम लोग ये होता है कि पूरा यूनिफॉर्म की पिक्चर लगा देते हैं और इस तरह। तो इनका जो था ना 1 पाउंड में था केक, इनको ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए था, तो इस वजह से फिर वो दूसरा वाला भी मैंने सजेस्ट नहीं किया था, क्योंकि वो जो है ना, वो मिनिमम जो फोनेंट वाला जो होता है ना, जिसमें हम लोग वो कॉलर और पॉकेट्स और वो चीज़ें बनाते हैं, वो मिनिमम 3 पाउंड से बनता है। तो इन्होंने 1 पाउंड में बनवाना था, तो इसलिए फिर हमने ना प्रिंट आउट से दूसरी तरह से बनाया था। तो वो आप लोग देखना, मैंने हम लोगों ने कैसे बनाया था। सारी सजेशन उन्होंने ही दी थी कि आपने ये लगाना है, आपने वो लगाना है, तो बस मैंने फिर बना दिया था। केक का सैंपल भी उन्होंने भेजा था और उनको पसंद भी बहुत ज़्यादा आया था, लुक वाइज भी और टेस्ट वाइज भी। जो 1 पाउंड का केक होता है ना, उसमें हम वो बिल्कुल सिंपल होता है, उसमें फोनेंट वर्क नहीं होता। उसमें हम लोग या तो प्रिंट आउट्स यूज़ कर सकते हैं, या हम लोग सिंपल क्रीम की डेकोर कर सकते हैं। उसमें फोनेंट नहीं होता। फोनेंट का अगर थोड़ा बहुत है ना, जैसे हार्ट्स वगैरह लगा दिए या किसी का नाम लिख लिया, उस तरह का वर्क होता है। 1 पाउंड में ज़्यादा डिटेलिंग वर्क नहीं होता है, क्योंकि वो बहुत टाइम टेकिंग होता है और वो हमारे ना बजट और मेहनत से बाहर हो जाता है। तो इसलिए हम लोग जो है ना 1 पाउंड में वो चीज़ प्रेफर नहीं करते। और डिपेंड करता है कि फोनेंट वर्क कितना है। अगर मीडियम है तो फिर तो 2 पाउंड भी बन जाता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा है ना, कि अगर आपको लगे कि उसमें आपकी मेहनत वसूल नहीं हो रही है, तो वो आप लोग 3 to 4 पाउंड पे भी लेके जा सकते हो। तो ये होता है उसका फोनेंट के लिए। और दूसरी चीज़ मैंने काफ़ी बेकर्स का देखा है, वो ना वो जो होता है ना OHP शीट के वाले जो स्क्रैपर होते हैं, बिल्कुल जो फ्लेक्सिबल से होते हैं, वो यूज़ करी होनी क्रीम की आइसिंग के लिए। तो आइसिंग करने के लिए जो मैंने अभी यूज़ किया है, आप लोग कभी भी हार्ड स्क्रैपर यूज़ करें, आप लोग कभी भी वो वाला यूज़ ना करें, क्योंकि उससे जो है ना केक अंडा तो बन सकता है, लेकिन सर्कल नहीं बन सकता। उसकी शेप ख़राब हो जाएगी, वो बिल्कुल अंडे की तरह लगेगा, ओवल शेप में चला जाएगा। उसकी सर्कल वाली शेप जो है ना, वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। तो सर्कल शेप में लाने के लिए आप लोग पहले हार्ड स्क्रैपर यूज़ करें। जब वो शेप में आ जाए, उसके बाद अगर आप लोग वो वाला OHP वाला शूट यूज़ करते हैं ना, तो फिर कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप लोग स्टार्ट से ही अगर वही वाला यूज़ कर रहे हैं ना, फ्लेक्सिबल वाला, तो फिर जो समझ लो आप लोगों की फ़िनिशिंग ख़राब हो गई है। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से ही बता रही हूँ, मैं लोगों का देख के ही बता रही हूँ, क्योंकि जो यूज़ कर रही है ना, उनकी शेप वैसे ही हो जाती है। क्योंकि वो चीज़ जिसके अंदर ख़ुद ताकत नहीं है, वो आप लोगों के केक को कहाँ सीधा करेगा। तो बस जो मैं एक चीज़ बता रही हूँ ना, एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, आप लोग OHP शीट लें। वो स्क्रैपर बहुत ज़्यादा यूज़ किए आते हैं, स्पेशली जो होते हैं ना हार्ड केक्स होते हैं, हार्ट्स वाले। या अगर आपने कोई किसी केक को ओवल की सर्कल की शेप देनी है, जैसे मैंने उस दिन डॉल केक बनाया था, उसके लिए मैंने OHP शीट यूज़ की थी, क्योंकि उसके लिए मुझे वैसे ही फ्लेक्सिबल वाला चाहिए था। तो वो काम के बहुत हैं, लेकिन जो सर्कल की या जो स्केयर की आइसिंग होती है ना, वो आप हमेशा हार्ड वाले स्क्रैपर से करें, फिर चाहे वो स्टील का हो या फिर वो प्लास्टिक का हो। ठीक है, उसके लिए आप लोगों ने ये वाला यूज़ नहीं करना, ये आपके केक की शेप को ख़राब कर देगा। उसके बाद ये जो कस्टमर थी ना, ये इन्होंने ना मुझे अपना सारा कुछ भेजा हुआ था। काफ़ी लंबी डिस्कशन गई थी हम लोगों की, सैम्पल को लेकर और डिज़ाइनिंग वगैरह को लेकर। तो बस ये था कि मुझे थोड़ा बहुत समझ आ गई थी किस तरह का चाहिए उनको। और बाकी जो था ना इसके ऊपर डिज़ाइनिंग, वो मैं बस इस तरह देख रही थी कि किस तरह सूट करेगा। तो उन्होंने मुझे कलर का कॉम्बिनेशन बता दिया था कि पिंक और वाइट करना है। बाकी जो डिज़ाइनिंग थी ना, वो तकरीबन सेम थी, लेकिन मैंने थोड़ी बहुत चेंजेस की थी, जिस हिसाब से मुझे लग रहा था कि जैसे भरा भरा हो। ठीक है, तो खाली खाली मैं नहीं छोड़ना चाह रही थी। और अच्छा खासा माशाल्लाह प्यारा लग रहा था। और जो टॉप पे था ना, उन्होंने कहा था आप क्रीम से ही ना 20 लिख देना, लेकिन मेरा दिल किया मैं इसको पर्ल से लिख लूँ, तो मैंने पर्ल से लिख दिया था। और ये बहुत ज़्यादा प्यारा भी लग रहा था। और ये जो केक था ना, मैंने दोपहर में ही बना लिया था, लेकिन जो कस्टमर आई थी ना, वो रात को 10 बजे आई थी, शायद रश था उस वजह से। लेकिन उन्होंने मुझे टाइमिंग भी 8 बजे की दी हुई थी, तो मैंने तकरीबन 5 बजे तक मैंने केक रेडी कर लिया था। और फिर उनका वेट करते करते जो थे ना 10 बज गए थे। तो खैर ये था कि जो सेल्फ़ पिकअप वाले केक होते हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा मेंटली भी रिलैक्स होती हूँ मैं, और फिज़िकली भी, क्योंकि भाग दौड़ नहीं होती है। कभी राइडर को कॉल करो, कभी क्या करो, कभी